बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 है। आज के लेक्चर की आउटलाइन में आपके पास इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ। बेटा ये पिछले वाली हेडिंग की हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें दो सब हेडिंग्स इसकी रह गई हैं, ओवरहेड पावर लाइंस एंड पाइपलाइंस। उसके बाद बेटा आपके पास थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स हम देखेंगे। पहले हम सॉलिड्स की एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देख रहे थे, अब हम लिक्विड्स की देखेंगे उसके बाद। एंड लास्ट वन हम पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की। बेटा हम जो बेढंगा बिहेवियर है, अजीब सा बिहेवियर है पानी का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, वो हम देखेंगे इसके अंदर आज के लेक्चर में। फर्स्ट आपके पास इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपके पास है बेटा ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड पावर लाइंस क्या होती हैं? इन हॉट डेज ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन लाइंस एक्सपेंड्स एंड सैग। बेटा जो हमने देखा होगा अक्सर हमारे जो घरों में बिजली आती है वो पावर लाइंस के जरिए से आती है, ठीक है। और यहाँ जो हमारे बेटा घरों में टेलीफोन कनेक्शंस हैं या पीडीसीएल वगैरह जो लगे हुए हैं ये भी वो भी इन पावर लाइंस की हेल्प से ही आते हैं। अब होता क्या है बेटा, ये मेटल्स की होती हैं तो गर्मियों के दिनों में ये एक्सपेंड करती हैं और सैग बेटा झुक जाती हैं। मीन दैट अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो तारें हैं, आपको वायर्स हैं, वो झुकी हुई नजर आती हैं, लाइंस जो हैं। इन कोल्ड वेदर दीज लाइंस कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटन। इसी के बरक्स बेटा गर्मियों में आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ती हैं और बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तन जाती हैं आपके पास। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवरहेड पावर लाइंस पोल्स आर स्ट्रंग लूजली। बेटा हम क्या है बेटा, उनको तारों को हमने बहुत लूजली स्ट्रंग किया होता है। बेटा इतना ज्यादा हम टाइटन ना ही कस बहुत ज्यादा टाइटन कर देते हैं, ना ही बहुत ज्यादा हम बेटा सैग कर देते हैं, यानी बहुत ज्यादा हम उसको झुका भी नहीं देते। थोड़ा नॉर्मल यानी दरमियान में हम क्या है उनको फिक्स करते हैं, ताकि ना ही बेटा वो टाइटन होके टूट जाए, ना ही इतनी झुक जाए कि किसी का हाथ लग जाए, किसी को लगे और बेटा आपके पास क्या हो, उनको करंट वगैरह लगे या नुकसान हो वायर का आपके पास। बेटा ये है आपके पास, ये जो पोल्स की हेल्प से हम इनको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। तो ये ओवरहेडेड पावर लाइन थी बेटा। उसके बाद आपके पास पाइपलाइंस क्या है। पाइपलाइंस आपको पता है बेटा, घरों में हमारे जो जितनी भी वाटर सप्लाई है या मोहल्लों में या जो आपके पास हमारे जो बेटा शहरों में हम पावर सप्लाई देते हैं पानी की या अक्सर दूसरे कामों की, बेटा जो आपके पास गैस है इसकी जो पावर सप्लाई देते हैं पाइपलाइंस की हेल्प से हम देते हैं। अब होता क्या, पाइपलाइंस कैरीज वेरी हॉट और कूल्ड लिक्विड एंड गैसेस सच ए स्ट्रीम ऑफन लार्जर बेंड्स इन देम। बेटा अब क्या है देखें, अक्सर गर्मियों के दिनों में पानी आपको जैसे गर्म हो जाता है और सर्दियों के दिनों में पानी ठंडा हो जाता है, और इसी तरह गैसेस का हालात है या जो भाप आती है, तो हम बेटा इन पाइपलाइंस के जरिए से बेटा ये जो है गुजरती हैं। तो इनका फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? जब गर्म गुजरते हैं तब क्या नुकसान होता है, जब ठंडा गुजरता है तब क्या नुकसान होता है। और बेटा हमने देखा होगा अक्सर इनके दरमियान में बेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। दीज बेंड्स हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर बेटा ये बेंड ना हो, अगर ये बेटा पावर लाइन वैसे ही सीधी की सीधी हो, तो क्या होगा आपके पास, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाए तो फटने का खतरा है। इसी तरह बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो इसी तरह इनके भी टूटने का खतरा होता है। तो इनके दरमियान हम बेंड डाल देते हैं ताकि क्या है बेटा ये खराब नहीं हो, टूटे नहीं। इसी तरह बेटा ये जो बेंड्स होते हैं इनके दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा जो बेंड हैं दो, वो आपको इनको एक्सपेंड करते हैं तो तब भी इनको बेटा पावर लाइन को टूटने से बचाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करें तो तब भी इन पावर लाइंस को खराब होने से बचाते हैं, पाइपलाइंस को खराब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से देख सकते हैं। आपकी बुक के ऊपर भी है एक्टिविटी। अब सिंपल है क्या, इसमें बेटा हमको डिफरेंट किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये बेटा हमें जो मटेरियल नीडेड है ये हमें चाहिए, नीडेड में फ्लास्क चाहिए आपको सबसे पहले एक, उसके बाद आपको चाहिए ग्लास ट्यूब चाहिए एक, एंड आयरन स्टैंड चाहिए। मीन्स दैट जो लोहे का स्टैंड है जिसके ऊपर आपने इसको रखना है वो चाहिए, और स्पिरिट लैंप चाहिए। स्पिरिट लैंप बेटा क्या है, किस काम का आता है कि बेटा आपके पास जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करना है, उस स्पिरिट लैंप की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। और कलर्ड वाटर चाहिए, यानी आपको रंग वाला पानी चाहिए। फर्स्ट आप क्या करते हैं, इनिशियली एक उसके ऊपर जो ट्यूब है उसके ऊपर आप क्या कर लेते हैं, छोटा सा आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस जो ट्यूब है इसके ऊपर सुराख करते हैं और इसके ऊपर मार्क लगा लेते हैं कि पानी का लेवल कहाँ पे है। अब जैसे ही स्टार्ट पे पहले आप इसको क्या करते हैं, पहले स्टेप में आप इसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं।
अब हीट अप से क्या होगा, जो ये बेटा ग्लास की फ्लास्क है, जो आपके पास जो ग्लास फ्लास्क या आपने यूज की है जिसके अंदर कलर्ड वाटर लिया हुआ है, ये एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, आपके पास जो पानी है उसका लेवल है नीचे आ जाएगा। पहले लेवल यहाँ पे बेटा ऊपर था, उसके बाद बेटा लेवल आपके पास यहाँ से ये देखें नीचे आ गया है। अब क्या होगा, अब आपके पास जितना वो एक्सपेंड करना चाहती थी उतना उसने एक्सपेंड कर लिया। अब जैसे जैसे आप इसको ज्यादा नेक्स्ट स्टेप में हीट अप करते जाएंगे, जितना आप ऑन फर्दर हीटिंग द वाटर राइजेस इन द ग्लास ट्यूब, जैसे जितना जितना बेटा आप ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, अब ग्लास ट्यूब तो आपकी एक्सपेंड हो गई जितनी उसने होनी थी। अब क्या होगा कि ये जो पानी है इसके अंदर कलर्ड वाटर है, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और इसका बेटा ये क्या है, लेवल ऊपर आ जाएगा। ये जो लेवल हमने लगाया हुआ स्टार्ट पे लेवल पे थी, जैसे आपने उसको गर्म किया पहले वो नीचे आया, और उसके बाद जैसे ज्यादा हीट अप किया तो वो आपके पास बेटा ऊपर चला गया। Peculiar behavior of water during contraction and expansion of expansion. Normally, liquid expand on heating and contract on cooling. However, water shows strange behavior at temperature between 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा अक्सर आपने देखा होगा नॉर्मली जो लिक्विड है, जो माया है, अगर उसको गर्म करें तो एक्सपैंड करेगा और ठंडा होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ जाएगा। मगर जो पानी है उसका एक अजीब सा बिहेवियर होता है आपके पास 0 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के दौरान। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा 0 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बजाय वो एक्सपैंड करने के वो सुकड़ जाता है। वाटर एक्सपैंड व्हेन कूल्ड फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा आपके पास क्या है, अगर हम 0 से 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको ठंडा करना शुरू कर देते हैं तो तब वो क्या है बेटा, ठंडा होने पे वो एक्सपैंड करता है। ये अजीब बिहेवियर है इसका 0 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के दरमियान में ये काम होता है, इसके नीचे या ऊपर नहीं होता। वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कम से कम वॉल्यूम होता है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा आपके पास आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम होता है। दैट्स व्हाई वाटर इज लाइटर देन आइस इज लाइटर देन वाटर। इसी यही बेटा वजह होती है कि जो बेटा जो बर्फ है वो पानी से हल्की होती है। आज के लेक्चर की डायरी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 एक्सरसाइज का, एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, और रिटर्न में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, अपने घरों में रहें और महफूज रहें।